की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग टांडा जी, जो कि दिन रात हरियाणा के विच इन्होंने 900 पिंडों के विच जाके आम आदमी पार्टी के साथियों नाल वार्तालाप करके उन्होंने जोड़न का काम किया। भाई अनुराग टांडा जी का भी इतने आने हार्दिक स्वागत है, तालियां नाल इन्हां दा भी स्वागत करो। साडे यूथ दे डॉक्टर मनीष यादव जी साडे स्टेज पे बैठे सारे आम आदमी पार्टी के साडे नेतागण, पटाल दे विच बैठे आम आदमी पार्टी के बहुत जुझारू साथियों, सब तो पहला मैं और तुहाडे सारे वालों आदरणीय सरदार गुरमीत सिंह जी खुटिया जी साहब का इत्थे पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करता। श्री अनुराग टांडा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का इत्थे पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करता। मेरे चुटाला वासियों, आज चुटाला गांव में परिवार जोड़ो अभियान के तहत हमारी सीनियर लीडरशिप आपके गांव में आपसे मिलने के लिए आई है। आज पूरे प्रदेश में परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है और परिवार जोड़ो अभियान के तहत हमारे चुटाला ही गांव से हमारे साथी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसके नाल मेरे दोस्तों चुटाला वासियों, अज भी तुसी हरियाणा की विधान सभा दे विच चुटाला के 5 नुमाइंदे भेज रखे आ। चुटाला के 5 नुमाइंदे, एक तो हरियाणा के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, 3 MLA होर डिप्टी सीएम की माता जी और चौधरी देवीलाल जी के पुत्र बिल्लू, वो भी एक कांग्रेस पार्टी को 5 MLA हरियाणा की विधानसभा भेज रखा। लेकिन मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, तुम हालात जाके देख लो चुटाला पिंड की हालात, गलियां की जाके देख लो, चुटाला पिंड के हालात जाके देखो लो। चुटाला पिंड के इन्ना ज्यादा नशे का प्रकोप आ, इन्नी ज्यादा बेरोजगारी आ, इन्नी ज्यादा अव्यवस्था की, इतनी कोई माहौल नहीं है किसी भी तरीके का। चुटाला वासियों को तो किसी तरीके लाग ही नहीं रहा कि हरियाणा के साडी भागीदारी है, साढ़े 5 MLA आ। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, कोई समा था जरा इन्होंने चुटाला परिवार का चला गया। चुटाला परिवार ने सत्ता के विच रह के टांडा साहब खुटिया साहब को ज्यादा पता है, चुटाला परिवार ने सत्ता के विच रह के सत्ता का दुरुपयोग करके हमेशा दबे कुचले साथियों नूं, गरीब नूं दबाउण दा हमेशा काम कीता। इत्थे साडे बसपा के साथी जिहड़े इन्होंने पहले बसपा च काम कीता, इन्होंने एक साथी नूं भी उठा के बुरी तरह उसको ओहदे नाल कुੱਟਮਾਰ करके उन्हें दबाउण दा काम कीता। जो भी उन्होंने सामने बोलदा सी उन्होंने दबाउण दा काम कीता जांदा सी। लेकिन हुण समा बदल गया दोस्तों, हुण समा नहीं है किते भी। हुण जिस तरह तुसीं पंजाब दे विच रिजल्ट देखे, पंजाब दे रिजल्टां नूं देख के हरियाणा दे विच जदों तुसीं झाक मारोगे, जदों 2024 दे विच इलैक्शन दे रिजल्ट आउणगे तां तुसीं पंजाब तो भी वधिया रिजल्ट देखोगे। टांडा साहब ये साथी साडे यकीन दिवाउंदे आ कि इत्थों भी हराउण दा काम करांगे और पूरे प्रदेश दे विच जदों रिजल्ट सुणोगे ना कि इस समय पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यही अपने आप में बताता है कि चौटाला गांव अब बदलाव की तरफ देख रहा है, नई दुनिया की तरफ देख रहा है, नई राजनीति की तरफ देख रहा है और नए नेताओं की तरफ देख रहा है। अब चौटाला गांव आप सबका इस वक्त पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुड़िया साहब आज हमारे बीच में आए हुए हैं, कुलदीप भांबू जी, कुलदीप गदराना जी और लंबी लिस्ट है हमारे जितने भी सीनियर साथी मंच पर बैठे हैं और उनसे भी महत्वपूर्ण आम लोग जितने सामने की तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, मेरी एक खराब आदत है, मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हो, और अगर सुनना चाहते हो तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा कि आप सुनना चाहते हो। कैसे पता लगता है? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, आप जितनी आवाज में जवाब दोगे सिर्फ उतनी देर बोलूंगा। अगर मंदी से आवाज में जवाब दोगे, हल्का सा जवाब दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा ज्यादा सुनने का मन है नहीं आपका, राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं है, क्योंकि हम आम लोग हैं बिल्कुल। तो इसलिए मेरे साथ बंद मुट्ठी करके, जितने भी साथी इधर हैं सारे हाथ ऊपर कीजिए बंद मुट्ठी करके, और सामने भी पीछे तक सारे साथी जो भी यहाँ बैठे हैं, भारत माता का नारा लगाना है। भारत माता की, भारत
चौटाला गांव में इनकलाब के ये मजबूत नारे ये बता रहे हैं कि आम आदमी अब बदलाव के मूड में है। अब यहाँ की हवा भी बदलने लगी है। हमारे यहाँ के लोग, हमारे स्थानीय नेता हमको बताते हैं कि भाई चौटाला गांव में बहुत डराते हैं बड़े बड़े नेता, दबंग लोग हैं यहाँ पे। कहते हैं कि अगर किसी पार्टी का समर्थन करें तो उनको उसके नतीजे भुगतना पड़ते हैं। लेकिन जब डोर टू डोर करने के लिए गांव में गए तो गांव में 90% घरों के अंदर से ये आवाज आई कि हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन मशीन के ऊपर बटन झाड़ू का दबाएंगे, झाड़ू का। पंजाब के अंदर भी खुड़िया साहब इसका उदाहरण है जीता जागता आपके बीच में आज। पंजाब के अंदर भी ये कहते थे कि बादल परिवार को कौन हरा सकता है, बादल परिवार तो हार ही नहीं सकता। बड़े बादल साहब तो अपने इलाके में लंबी में ये कहते थे कि उनके खिलाफ तो कोई खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। 11,500 से, अगर मैं ठीक कह रहा हूं गुड़िया साहब, 11,500 वोटों से जिनके सूरज कभी अस्त नहीं होते थे, उस बादल परिवार को विधानसभा से बाहर भेज दिया गुड़िया साहब। जनता के सामने किसी की नहीं चलती। जनता के सामने बड़े बड़े धुरंधर भी धूल चाटते नजर आते हैं। जिनको ये गुमान हो, यहां पर भी चौटाला गांव से आज 5 विधायक हैं। कुलदीप गदराना जी ने बताया भी, और जब से हरियाणा बना है तब से शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जब यहां से कोई विधायक न रहा हो। इतने विधायक होने के बावजूद, इतने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस इलाके में जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा शहर से भी खूबसूरत गांव बना दिया होगा। लेकिन जैसे गांव में घुस रहा था तो एक यहाँ के स्थानीय साथी ने बताया कि जी यहाँ एक लोकल डिस्पेंसरी बना रखी है, एक छोटा सा अस्पताल बना रखा है, उसमें ना डॉक्टर है ना मशीनें हैं। जो भी वहाँ इलाज कराने जाता है उसको शहर में रिकमेंड कर देते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाओ। इतने मंत्री बनाए आपने, इतने विधायक बनाए, इतने मुख्यमंत्री बनाए, उसके बावजूद भी एक छोटा सा अस्पताल नहीं बना सके ये सब मिलके। पंजाब के अंदर 1.5 साल की हमारी सरकार में 700 गांव के अंदर ऐसे अस्पताल बना दिए जहां सारे टेस्ट फ्री हैं, जहां सारी दवाइयां फ्री हैं, जहां सारा इलाज फ्री में मिलता है। 700 गांव के अंदर, और यहाँ एक गांव के अंदर ऐसी सुविधा नहीं। कहते हैं, मुझे पता नहीं है, आप ही लोग बताओगे, कहते हैं कि यहाँ बस अड्डे पे बसों से ज्यादा गोबर मिलता है। सच बात है क्या? ऐसी स्थिति है? भाई मैंने तो सुना है, यहीं के लोगों से सुना है। कहते हैं, एक दिन रणजीत चौटाला जी को सुना था मैंने चंडीगढ़ में, मैंने उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा जी पूछूंगा जरूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा के 5700 गांव में 24 घंटे बिजली आती है। मैंने उनको कहा क्यों मजाक करते हो? मैं जब आपके गांव में जाऊंगा तो आपके गांव के लोगों से पूछूंगा 24 घंटे बिजली आती है क्या? 24 घंटे तो अपने गांव में बिजली नहीं दे पा रहे और दावा करते हैं कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती है। कहां आती है 24 घंटे बिजली? 24 घंटे बिजली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक प्रदेश है, दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार ने भी संसद में लिख के दिया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं 24 घंटे बिजली आती है तो वो दिल्ली के अंदर आती है। 24 घंटे बिजली। और आने वाले वक्त में वो 24 घंटे बिजली अगर कहीं आएगी, किसी प्रदेश में आएगी, तो पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली आएगी, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का राज है। दिल्ली में हमने सरकार बनाई ऐसे धुरंधरों को हरा के जिनको कहते थे कोई हरा नहीं सकता। पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई ऐसे धुरंधरों को हरा के जिनको कहते थे कोई हरा नहीं सकता। और 2024 में आज चौटाला की इस धरती से ऐलान करके जा रहे हैं, 2024 में हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, पूरे बहुमत की सरकार। इसलिए इस बदलाव का हिस्सा बनो। चौटाला गांव हमेशा से राजनीति में, सत्ता में बड़ी भागीदारी निभाता आया है, लेकिन एक ही परिवार से निभाता आया।
बाकी गांव के हजारों लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, बाकी गांव के हजारों लोग भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन एक परिवार ने उनको कभी मौका नहीं दिया। इसलिए आज आपके पास मौका है कि आप सारे के सारे एकजुट होकर के, आम आदमी जब इकट्ठा हो जाता है तो बड़े से बड़ी सत्ता को हिला देता है। इसलिए आज आप सारे साथी ये प्रण कर लो कि इकट्ठा होकर के चौटाला गांव की उस सत्ता में भागीदारी को बना के रखना है, लेकिन उस परिवार की भागीदारी को खत्म करना है जिसने चौटाला गांव का और चौटाला गांव के नाम का हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ कभी भी काम नहीं कराया, यहाँ कभी भी काम नहीं कराया। ये 2 मिनट रुक। 10वें पातशाह ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਟਾਲਾ ਵਾਸੀਓ, ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜੇ ਫਤਿਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਾਂਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਬੂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਦੋਹਤਰੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਣਾ, ਪੂਨਮ ਗਦਾਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਏ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, 2022 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 27 ਕੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ। ਉਤੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 6-6 7-7 ਰੁਪਏ 8-8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿ 72% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ